हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाभी ताऊ जी के बेटे अपनी बहन प्राची दीदी की ससुराल बहुत अच्छा भात देकर आए। दीदी को सोने का हार, झुमका, पायल और जीजाजी के लिए सोने की चैन, अंगूठी और भारी भारी कपड़े देकर आए। ऋचा बोली, विद्या दीदी सभी भाई अपनी अपनी हैसियत से बहनों को भात देकर आते हैं, कोई कम करते कोई ज्यादा। ऋचा अपनी नन्नद के मुंह से बड़े ससुर जी बेटों की तारीफ सुनकर सब समझ रही थी। वह बोली, दीदी आपके भाई जब आपको भात देने का समय आएगा तब बहुत अच्छा ही करेंगे। यह सुनकर विद्या बोली, भाई की तो रहने दो भाभी, अभी सारा खर्चा माँ बाबूजी ही करते हैं, भैया को तो अभी ताव भी नहीं आया। तभी मीना देवी बोली, विद्या ऐसी बात नहीं बोलते बेटी, भाई के लिए हमारे बाद भाई भाभी ही करेंगे। वाह माँ, भाभी और भैया की तरफ बोलती हैं। ये कहकर वो गुस्से में कमरे में चली गई। रहने दीजिए माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगता, वो भी चाहती है उनके मायके वालों की ससुराल में तारीफ हो। बहु तारीफों लिए चाहे भाई कर्ज में डूब जाए, मैं अपने बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी माँ जी। अभी तो बच्चे छोटे हैं, बड़े हो गए तब तक सब सही हो जाएगा। ऋचा बोली, नहीं, अगर अभी मैंने अपनी बेटी की मांग को लगाम नहीं खींची तो आने वाले समय में हमारी जैसे हालात हो जाएंगे। मां जी ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ऋचा बोली। मीना देवी बोली, बहू मेरी नन्नद यानी कि तुम्हारी बुआ सास जब भी मायके आती हमेशा अपने ससुराल पक्ष की बढ़ाई करती, जिससे मेरी सास और बढ़ावा देती। मेरी बेटी के ससुराल में सभी अच्छे से रहते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। अब इसको भात देने के समय बहुत अच्छा करना पड़ेगा मां जी के आगे। मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन वह समय आ गया जब मेरी नंद को भात देना था। मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए, नन्नदोई के गहने। तुम्हारे ससुर जी बहुत महंगे कपड़े लाए पूरे परिवार के लिए। तुम्हारे ससुर जी ने बहुत खर्च कर लिया। दरवाजे पर साहूकार आने लगे अपने रुपए लेने के लिए। बहू कमाने वाले अकेले इंसान, खर्चे बहुत सारे। मकान बेचना पड़ा, हम किराए के मकान में रहने लग गए। उसके बाद मेरी नंद कभी मेरे घर नहीं आई, क्योंकि मकान किराए का था, जिससे उनकी ससुराल में बुराई होती। धीरे धीरे संजय की पढ़ाई पूरी हुई, उसकी सरकारी जॉब लग गई, फिर मकान बनाया। एक दिन मेरी नंद वापस आई घर पर, फिर वही ससुराल की तारीफ, लेकिन एक बार भी यह नहीं पूछा कि आप किस परेशानी में थे, कैसे गुजारा किया। तुम्हारे ससुर जी को गुस्सा आ गया और बोले, जीजी आप मेरे यहाँ मत आया करो, क्योंकि हम आपके हैसियत के बराबर नहीं है और हमें अब दूसरा मकान नहीं बेचना है। मेरी सास भी सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। वो समझ चुकी थी अब मेरी बेटी का मायका छूटने वाला है। उसके बाद ना तो नंद आई और ना उनको बुलाया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का मकान बिक जाए और मेरी बेटी का मायका छूट जाए। माँ की सारी बातें विद्या सुन रही थी कमरे के बाहर खड़ी खड़ी। उसने कमरे के अंदर जाकर अपनी भाभी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे ऐसा भात नहीं चाहिए जो मेरे भाई का मकान बिकवा दे, मेरी मायका छुड़ा दे। भाभी मुझे जो भी आप दोनों दोगे वह मेरे लिए सोना है। मुझे तो आपका और भैया का प्रेम चाहिए। मीना देवी बोली, अच्छा हुआ बेटी तुमने जल्दी बात समझ ली। बेटी हमारे बाद मायका भाई भाभी से ही है। ऋचा बोली, दीदी आपका घर है, आप जब चाहे आए। और रही बात लेने देने की, तो आपको कभी ससुराल में नीचा नहीं देखने देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर कर देना। दोस्तों, ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।